सो जस्ट सी साइन थीटा कम्स आउट टू बी 3/5। अब आपको ये बहुत सारी जगह फिजिक्स में करना पड़ेगा, तो मैंने उसके लिए आपको समझा दिया कि यहाँ पे ये वाले ट्राइंगल आपको याद रखनी है। 3, 4, 5 पाइथागोरस पेयर बनाते हैं, जिसमें साइन थीटा अगर 3/5 लिखा तो 3 के सामने वाला एंगल स्मॉल होता है, 37 होता है, और 4 के सामने वाला एंगल 53 होता है। उसके अकॉर्डिंग आप साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा सब मेकआउट कर सकते हैं। सो ऐसे जैसे ये वाला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में साइन थीटा 3/5 आ गया, तो मैं जैसे ही चेक करता हूँ 3/5 तो मुझे 37 मिल जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ, दिस सिंपली मीन्स दैट थीटा इज इक्वल टू, हम लिखेंगे साइन इनवर्स 3/5, यानी थीटा वो एंगल है जिसके ऊपर साइन की वैल्यू 3/5 हो जाती है। ये एंगल कितना है? अप्रोक्सीमेटली 37 डिग्री। तो अप्रोक्सीमेटली 37। पर क्या ये हमारा सही आंसर है? एक्चुअली ना मोस्ट ऑफ द टाइम जो आंसर होता है वो या तो रिवर फ्लो के साथ देखा जाता है एंगल, या फिर उसके ऑपोजिट देखा जाता है। मैं बताता हूं आपको क्या मतलब है इस चीज का। आप लिखे मेरे साथ, थीटा इज इक्वल टू 37 आ गया। अब दो तरीके से आंसर करूंगा। तरीका 1, एंगल विद डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम, काइंडली इस वर्ड को ठीक से समझें, जैसा कि क्लियर हो रहा है, डाउनस्ट्रीम स्ट्रीम की डायरेक्शन के साथ, एंगल विद डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू आप देखना जरा, ये वाला एंगल तो ऑटोमेटिकली 90 हो गया कि नहीं हो गया? देखो ये ऑटोमेटिकली 90 हो गया। तो डाउन स्ट्रीम के साथ आपको 90 तो जाना ही पड़ेगा। 90 के बाद थीटा है, तो टोटल कितना हो गया? 90 प्लस 37। इसे प्लीज ध्यान से सुने। अगर क्वेश्चन पूछता है कि रिवर के फ्लो के डायरेक्शन के साथ कितना एंगल, या डाउन दी रिवर के साथ कितना, डाउन स्ट्रीम के साथ कितना, 90 प्लस 37 इज 127 डिग्री। इससे ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं बताने में। या सेकंड होता है अपस्ट्रीम, एंगल विद अपस्ट्रीम। तो ये अब आप खुद भी समझ सकते हो, अपस्ट्रीम का मतलब है, मतलब क्या हुआ? ये वाला एंगल, ये वाला एंगल अपस्ट्रीम। ठीक है, सो दिस इज 90 माइनस थीटा। so somebody was giving that answer। तो 53 सर मेरी नेट की प्रॉब्लम थी। अच्छा कोई बात नहीं कृष्ण, आपको बता दूंगा, अभी एक्सप्लेन करूंगा। जो बोल रहा हूँ उसको समझ लो पहले। एंगल विद अपस्ट्रीम का मतलब क्या है? ये डायरेक्शन डाउन द स्ट्रीम है इधर, और ये है अपस्ट्रीम, स्ट्रीम के ऑपोजिट। तो इसके साथ एंगल कितना बना? हम जानते हैं एंगल थीटा है, और ये टोटल एंगल 90 है। 90 में से अगर थीटा सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये वाला एंगल आ गया ना। वेलोसिटी कहाँ पे जा रही है? 90 माइनस थीटा। सो योर आंसर शुड बी 90 माइनस 37। 90 माइनस 37 कितना आ जाएगा? 43 या 53? 53। सो इट विल बी 53 डिग्री, ये आंसर। ठीक है, वेरी गुड। सो वन लास्ट टाइम, एक बार ध्यान से सुन लीजिए। मैंने आपको डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम समझाने की कोशिश करी, जिसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम होता है एंगल विद द फ्लो ऑफ रिवर, अपस्ट्रीम होता है एंगल विद द डायरेक्शन ऑपोजिट टू फ्लो ऑफ रिवर, अपस्ट्रीम। सो डाउनस्ट्रीम में यूजुअली वेलोसिटीज ऐड होती हैं, अपस्ट्रीम में सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो डाउनस्ट्रीम के साथ एंगल 90 प्लस थीटा आता है, अपस्ट्रीम के साथ 90 माइनस थीटा आता है, जिसमें कि थीटा आपने परपेंडिकुलर डायरेक्शन के साथ एंगल ले रखा होता है। अगर किसी को क्लियर नहीं है तो यू कैन रेज हैंड if somebody is not clear about this, kindly raise hand। ठीक है, गुड। तो ये तो था अगर हमें सॉल्व करना पड़ता है शॉर्टेस्ट पाथ के लॉन्ग। अब मैं सेकंड उठाता हूं, सेकंड कॉन्सेप्ट, टू क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। लिखें, टू क्रॉस रिवर इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। क्रिश आपका जो रह गया ना, मैं एक बार जब खत्म कर रहा तो रिवाइज करवाऊंगा पूरा लेक्चर, उसमें कवर अप हो जाएगा। जिसका भी रह गया वो समझ लो। टू क्रॉस रिवर इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। तो आप सोचो यार, टाइम का फॉर्मूला क्या आया था? टाइम का फॉर्मूला आ गया था विड्थ अपॉन वी एस कॉस थीटा। अब फिर देखो विजुअलाइजेशन में जाना पड़ेगा आपको, मैं लेके चलता हूँ। यहाँ आ जाइए जरा, ये देखिए इधर, दिस वेलोसिटी वाज वी एस कॉस थीटा। दो तरीके से बताया था ना आपको, या तो अंडर रूट वी एस स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर, या फिर वी एस कॉस थीटा। तो विड्थ अपॉन वी एस कॉस थीटा इज टाइम, दैट इज व्हाट आई एम यूजिंग। Width upon Vs cos theta is to be used.
तो देखिए जरा, अब यहाँ पे आप क्या चाहते हैं, यू वांट टू मिनिमाइज टाइम, टू मिनिमाइज टाइम। टाइम को मिनिमाइज करना है तो मैं क्या करूँ, कॉस थीटा को मिनिमाइज करूँ या मैक्सिमाइज करूँ, जस्ट टेल मी, शुड आई मिनिमाइज और मैक्सिमाइज कॉस थीटा, टी को अगर मिनिमाइज करना चाहता हूँ। अर्नब, सर मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज, क्योंकि डिनोमिनेटर में है, ठीक है सिया, आई कैन गेट कॉस थीटा को अगर मैं मैक्सिमाइज कर दूं, डिनोमिनेटर को मैक्सिमाइज कर दूं तो टी मिनिमाइज हो जाएगा। So to minimize cos theta, sorry t, cos theta should be taken as 1. थीटा 1, cos theta 1 कब होता है, जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होता है। इससे हमें एक मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि इफ यू रियली वांट टू क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, यू मस्ट मेक योर स्ट्रोक्स एट एंगल थीटा विच मस्ट बिकम 0। सो 0 का मतलब क्या हुआ भाई, 0 का मतलब हुआ जिस डायरेक्शन में आप जाना चाहते थे ना, ये देखो यहाँ पे ए से बी जाना चाहते थे, अब आप इसी डायरेक्शन में स्ट्रोक्स लगाओ। बट बहुत ही जरूरी बात अब समझनी क्या हो जाती है कि आपने तो इधर स्ट्रोक्स लगा दिए, अब रिवर ऐसा थोड़ी ना कि फ्लो करना बंद कर देगी, आप इधर स्ट्रोक्स लगाओगे, रिवर आपको आगे लेके जाएगी, तो एक्चुअली में आप कहीं इधर जाओगे। अब आप ए से बी जा ही नहीं सकते। तो मैं डायग्राम बनाता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। लिखिए मेरे साथ साथ, हमने लिखा टू मिनिमाइज टाइम cos theta is equal to 1, theta is equal to 0 degree, that is swimmer must make strokes perpendicular to flow of river, must make strokes perpendicular to flow of river, जिधर रिवर फ्लो कर रही है एकदम उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसको स्ट्रोक्स करने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसे बना लेते हैं ना, यहाँ पे समझते हैं अच्छे से, ये है और ये है। अब ए पॉइंट था जहां से आपने स्विम करना शुरू करना था, अब बी की इंपॉर्टेंस हो गई खत्म, बिल्कुल खत्म हो गई। ये जो डायरेक्शन है ये अक्रॉस द रिवर, यानी रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर है। यू नाउ नीड टू मेक योर स्ट्रोक्स इन दिस डायरेक्शन, आप यहाँ पे अपने स्ट्रोक्स लगाएंगे इस डायरेक्शन में। दिस इज वी एस, जो मुझे कहाँ से पता चला, मैथ्स ने मुझे समझाया कि आप जब अक्रॉस फ्लो स्विम करना शुरू करेंगे तो आप शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंच पाएंगे। दैट्स इट, सो वी मेक स्ट्रोक्स इन दिस डायरेक्शन। और भाई रिवर कहाँ फ्लो कर रही है, रिवर तो यहाँ से आगे की तरफ है, देखिए प्लीज, रिवर तो यहाँ से आगे की तरफ है। ये ठीक क्यों नहीं करता मुझसे, जस्ट अब चलो मैं वैसे ही बनाता हूँ। रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, वी आर, तो ध्यान दें वी एस आपने इधर लगाया ए से बी की तरफ, और रिवर आपको आगे लेके जाना चाहती है, तो जो आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी बनेगी, दैट रिजल्टेंट वेलोसिटी इज गोना बी इन दिस डायरेक्शन, यानी आप एक्चुअली इधर ट्रेवल करोगे, आप पहुंचोगे सी पॉइंट के ऊपर, जाना था बी, पहुंच गए सी। गॉट दैट? एक बार फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं। टू मिनिमाइज टाइम वी गॉट अ कंडीशन, to minimize time we got a condition that we should consider theta is equal to 0, theta is equal to 0 जैसे मैंने यहाँ पर कंसिडर किया, आप देख सकते हैं। तो रिवर मुझे आगे लेके जाती है, तो मेरी दो वेलोसिटीज हो गई, एक तो स्विमर जो खुद एफर्ट्स लगा रहा है, दूसरा जो रिवर उसे उसको ले जा रही है। सो दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इस डायरेक्शन में आ गया। सो पर्सन एक्चुअली गेट्स ड्रिफ्टेड, इसको ड्रिफ्ट कहते हैं कि आप रिवर के फ्लो की डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो गए। तो आप लिखिए जरा, सो लिख चुके हैं, स्विमर मस्ट मेक स्ट्रोक्स परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो, तो टाइम टेकन कितना आ जाएगा, टाइम इज इक्वल टू W अपॉन वी एस, सीधा सीधा W अपॉन वी एस। तो ये सेकंड केस है जो आपको याद रखना है, मिनिमम टाइम है तो W अपॉन वी एस डायरेक्टली। ठीक है, अब इस W अपॉन वी एस से आगे क्या कर सकते हैं, हम ड्रिफ्ट निकाल सकते हैं जो BC है, दिस इज ड्रिफ्ट फ्रॉम हियर टू हियर। आप मेंशन करें स्टार मार्क करके, swimmer gets drifted due to velocity of river
स्विमर गेट्स ड्रिफ्टेड ड्यू टू वेलोसिटी ऑफ रिवर, रिवर उसे आगे की तरफ लेके जाती है। तो ये ड्रिफ्ट कितना आ गया, इसे सपोज मैं x लिख देता हूँ। ड्रिफ्ट इज इक्वल टू रिवर की वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन, क्योंकि सोचो इस डायरेक्शन में vs तो कभी जा ही नहीं सकता ना, vs तो ऐसे रहने वाला है। आगे की तरफ कौन लेके जा रहा है, रिवर लेके जा रही है। तो इधर से इधर आने का टाइम बेसिकली कौन सी स्पीड डिफाइन करेगी, जो अगर रिवर ज्यादा स्पीड पे होगी तो आप ज्यादा आगे तक जाएंगे, रिवर की स्पीड कम होगी तो आप कम आगे तक जाएंगे। दैट्स सिंपल इट इज। सो रिवर की स्पीड इनटू टाइम, दैट्स इक्वल टू vr इनटू w अपॉन vs। बस इतनी सी बात है, क्लियर हुआ। और यहाँ पर कोई पूछने लगे कि सर रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी, तो भाई आप देख सकते हो एक बेस बना रहा है, एक परपेंडिकुलर बना रहा है। तो कोई लिखना चाहे फिर भी, हालांकि इसका यूज नहीं होता है, आप लिखना चाहे तो रिजल्टेंट वेलोसिटी v बिकम्स अंडर द रूट vs स्क्वायर प्लस vr स्क्वायर। मतलब ये हमारे यहाँ लीस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, फिर भी मैंने लिख दिया है यहाँ पर। ओके, आगे बढ़ता हूँ, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कराओ। एक बार डायग्राम फिर दिखा देता हूँ आपको जो मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। देखो बच्चों, दिस इज द सिचुएशन वेयर यू डू नॉट वांट टू ट्रेवल डायरेक्टली। हाँ बता रहा हूँ, अभी तक दोबारा बता रहा हूँ। दिस इज द सिचुएशन वेयर यू डू नॉट डायरेक्टली एम इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी। यू एक्चुअली थिंक ऑफ, आपके पीछे कोई गुंडे बदमाश पड़े हुए और आपको ए से ये रिवर को जल्दी से जल्दी क्रॉस करना है। रिवर को जल्दी से जल्दी क्रॉस करना है तो आप क्या करोगे, आप रिवर की हेल्प तो लोगे, लेकिन देखो ना क्रॉसिंग तो डब्ल्यू की होनी है ना। याद रखो, एक्चुअली आप रिवर तब क्रॉस कर पाओगे जब आप इस डब्ल्यू को क्रॉस कर लोगे। इस डब्ल्यू को क्रॉस करने के लिए आपको अपना सारा एफर्ट इस डब्ल्यू के डायरेक्शन में लगाना चाहिए। ये मेरा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, मैंने मैथ्स को छोड़ दिया। मुझे पता है कि मुझे इधर पहुंचना है तो मैं इधर एफर्ट लगाऊंगा, तो मैंने अपना एफर्ट इस डायरेक्शन में डाल दिया और रिवर मुझे आगे ले जाने लगी। करते करते मैं बी पे पहुंचने की बजाय सी पे पहुंच गया। दैट्स इट, इतना ही एफर्ट है। तो अर्पिता, क्रिश, फिर देख लो, आप इधर एफर्ट्स डालते हो, रिवर आगे ले जाती है तो अल्टीमेटली यहाँ पहुंच जाते हो। क्रॉसिंग का जो टाइम था वो W और VS मिलके डिसाइड करते हैं। कारण क्या है, W के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी वो VS है, तो टाइम कितना हो गया W अपॉन VS। इसी टाइम में आप B पहुंचने की बजाय C पहुंच गए, और यहाँ पर कौन कंट्रोल कर रहा था, VR कंट्रोल कर रहा था। तो सेम टाइम में VR ने आपको इतना डिस्टेंस कवर करवा दिया, तो डिस्टेंस कवर्ड आ गया VR इंटू टी, वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम। और क्योंकि ये इसको ना ड्रिफ्ट बोलते हैं कि रिवर अपने डायरेक्शन में आपको बहा के ले गई, ड्रिफ्ट करके ले गई, दैट ड्रिफ्टिंग इज दिस। फिर मैंने कहा कोई आपसे पूछता है भाई रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी बनी, तो आप डायग्राम को ठीक से देख सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर, तो v क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस वी आर। मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, उसमें आपको और अच्छे से क्लियर होंगी चीजें। लिखिए जरा क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए फटाफट। टाइम कितना हो गया, हाँ कोई नहीं कर सकते। 800 मीटर वाइड रिवर, 800 मीटर वाइड रिवर flows, river flows with कितनी वेलोसिटी से फ्लो कर रही है, सपोज भाई सेम रखता हूँ 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड स्विमर who can swim at 5 kilometer per hour wants to cross it in minimum time, wants to cross it in minimum time, ठीक है। आपको तीन चीजें बता दी गई हैं, कौन कौन सी, रिवर की विड्थ, रिवर की वेलोसिटी और स्विमर की वेलोसिटी, और साथ में बता दिया क्या चाहिए हमें, टाइम को मिनिमाइज करना है। तो आपसे पूछता है इन विच डायरेक्शन should he make strokes, in which direction should he make strokes and calculate time taken, calculate number 1 time taken, number 2 drift, ठीक है। तो मैं फिर कह रहा हूं, आपके दिमाग में ये डायग्राम चलना चाहिए जो ऊपर बना हुआ है। रिवर की विड्थ है 800 मीटर, रिवर की वेलोसिटी है 3 किलोमीटर पर आवर, स्विमर 5 से जा सकता है। वो मिनिमम टाइम, जैसे ही मिनिमम टाइम बोला तो घंटी बजनी चाहिए क्या, अरे उसे ए से बी की तरफ अपनी वेलोसिटी रखनी पड़ेगी, ठीक है भाई, तो रखनी पड़ेगी। तो सॉल्व करते हैं,
सॉल्यूशन, सबसे पहली बात तो स्विमर नीड्स टू मेक swimmer needs to make strokes perpendicular to river flow, perpendicular to river flow। ध्यान रहे, टाइम मिनिमाइज करना चाहते हो तो परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो चलेगा, परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो। सो टाइम टेकन कितना आ गया, टाइम टेकन हो गया जो फर्स्ट पार्ट आपको सॉल्व करना था, विड्थ अपॉन वीएस, विड्थ है 800 और वीएस कितना है 5 किलोमीटर पर आवर। तो मैं फिर से क्या करता हूँ, एक तो 1000 से डिवाइड कर देता हूँ, 800 मीटर को मैंने किलोमीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब ये आंसर आवर्स में आना था तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आई होप आप समझ पाएंगे क्या कर रहा हूँ मैं। तो 8 6 48 बाय 5 5 9 45.6, इतने मिनट्स 9.6 मिनट्स। तो देखो मैंने ना डाटा वही रखा जो पिछले क्वेश्चन का था। पिछले क्वेश्चन में जब वो अक्रॉस जाना चाहता था तो उसे 12 मिनट लगे थे, 12 मिनट्स लगे थे, और इस बार वो जल्दी क्रॉस करना चाहता था, उसको ये टेंशन नहीं थी कि कहाँ पहुंचूंगा, तो उसने 9.6 मिनट्स में क्रॉस कर दिया। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, राइट। सो अगर मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है तो अक्रॉस जाओ और आगे की तरफ अपने आप पहुंच जाओगे। ड्रिफ्ट कैसे निकलेगी, जो टाइम आ गया, टाइम इज इक्वल टू विड्थ अपॉन वीएस, उसको वीआर से मल्टीप्लाई कर दो तो ड्रिफ्ट भी निकाल ली जाए। ड्रिफ्ट x इज इक्वल टू रिवर की वेलोसिटी इनटू टाइम, रिवर की वेलोसिटी है 3 किलोमीटर पर आवर, दैट मल्टीप्लाइड बाय टाइम, टाइम इज 9.6 मिनट्स, तो आप चाहो तो 9.6 बाय 60 कर लो, ठीक है, इतने किलोमीटर आंसर आ जाएगा। मीटर में करना चाहो तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, दैट्स इट। या दूसरा तरीका है कि आप जो वेलोसिटी है उसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो, वो 5/18 आपको आंसर दे देगा। ठीक है, हर्षिता सिंह 28.8, ओके फाइन, इतने अगर इसमें करूंगा तो इतने मीटर आंसर। ठीक है, अब जो मैंने यहाँ तक बताया इसमें अगर किसी को डाउट रह गया तो काइंडली रेज योर हैंड। मेरा आज का बेसिक मुद्दा ये था कि मेरे बच्चों को एडिशन बेस्ड एक पर्टिकुलर टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए कि जब स्विमर रिवर को क्रॉस करना चाहता है तो वो क्या क्या सोचता है। दो चीजें मेनली सोचता है, एक उसको मैं शॉर्टेस्ट पाथ के लिए क्रॉस कर लूँ, दूसरा शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस कर लूँ। तो सीबीएसई के पॉइंट से ये रहता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई कि अगर रिवर की वेलोसिटी स्विमर के इक्वल भी हुई तो भी वो ए से बी डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर पाएगा, उस केस में उसको आगे ही जाना पड़ेगा। तो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, मैं धीरे धीरे आपको करवाता रहूंगा। सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से ये हो गया। इसका आंसर किसी ने सॉल्व किया तो बताए जरा, ड्रिफ्ट कितनी आ गई, इफ यू कैन रेज हैंड, हाउ मच ड्रिफ्ट हैज बीन प्रोड्यूस्ड। यस अगम। सर 28.8 मीटर या 2880 सेंटीमीटर। 28.8 मीटर, ठीक है, बिल्कुल ये आंसर मुझे किसी बच्चे ने पहले बताया था, कौन था ये मुझे बताया था हर्षिता ने, वेरी गुड हर्षिता। इफ यू आर गुड एट कैलकुलेशंस एंड यू हैव मेडिकल जंबो, मतलब आप तो फिर कमाल कर सकते हो, थोड़ा सा ध्यान से करते हैं। ठीक है भाई, इसके क्वेश्चंस मैं आज आपको जरूर भेज रहा हूँ। एक्चुअली हो क्या रहा है, 2-3 दिन से थोड़ी सी ऑक्यूपेंसी किसी और रीजन से बढ़ी हुई है, बट स्टिल आज आपको असाइनमेंट श्योरली मिल रही होगी, वो असाइनमेंट आप पूरा मन लगा के कंप्लीट करें, ठीक है। तो चलो मैं एक क्वेश्चन और करवा लेता हूँ, मेरे पास 1 मिनट का टाइम है। लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन है, मैं डायग्रामेटिक फॉर्म में डाल देता हूँ कि एक रिवर है, उस रिवर की विड्थ है से 2 किलोमीटर, काफी बड़ी रिवर है, 2 किलोमीटर, और रिवर की वेलोसिटी जो है वो है 4 किलोमीटर पर आवर, और ये तो रिवर की वेलोसिटी होगी, और स्विमर की जो वेलोसिटी है दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर। आपको दो चीजें फाइंड करनी है, नंबर 1 कितने एंगल पे स्ट्रोक्स लगाए जाएं, नंबर 2 कितना टाइम लगेगा क्रॉस करने में। आई होप आप स्टेटमेंट समझ पाए। रिवर वेलोसिटी आपके सामने आ गई, रिवर की विड्थ आ गई, स्विमर की वेलोसिटी आ गई। देखते हैं पहले आंसर कौन करता है, बॉयज और गर्ल्स, मेडिकल और नॉन मेडिकल। कम ऑन, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, लेट्स सी। सो एक तो ये नोट डाउन करें कि प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर 480 आ रहा है, आप देख सकते थे, एक जीरो यहाँ से हटाई,
16 6 96 होता है, ये डेसिमल होने की वजह से एक जीरो यहाँ से हटा दी और 480 मीटर आंसर आ गया। इस क्वेश्चन के अंदर रिवर विड्थ 2 किलोमीटर है, स्विमर क्या करेगा वो देखे ध्यान से, ए से बी जाना चाहता है अक्रॉस द रिवर, तो इधर स्ट्रोक्स लगाएगा, रिवर आगे लाएगी, ये 5 है ये 4 है तो इधर बनेगा 3। अब इतना तो डायरेक्टली बना सकते हो यार, v जो है v कितना बनेगा, अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, दैट कम्स आउट टू बी 3 किलोमीटर पर आवर। तो एक तो थीटा देखता हूँ यहाँ पर, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5, साइन थीटा इज 4/5, राइट। अमन कह रहा है 143 रुपीज, ओके 4/5, जस्ट इमेजिन साइन थीटा 4/5, ये पहुंच गया मैं यहाँ पे, देखें 4/5, अगर 4 को परपेंडिकुलर करना है तो एंगल कौन सा चूज करना पड़ेगा, 53, अगर बेस कंसिडर करना है तो 37, तो यहाँ पर साइन थीटा है तो साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 में थीटा कितना बन जाएगा 53। सो दिस गिव्स मी थीटा एज 53 डिग्री। तो डाउन स्ट्रीम के साथ एंगल विद डाउन स्ट्रीम, वेरी गुड अमन, दैट्स 90 प्लस 53, दैट इज 143 डिग्री, बहुत बढ़िया। और ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में क्या निकालना है, टाइम। टाइम कैसे निकलता है, विड्थ अपॉन विड्थ की डायरेक्शन में वेलोसिटी। काइंडली पे अटेंशन, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसे ऐसे सीखें। विड्थ अपॉन विड्थ की डायरेक्शन में वेलोसिटी, विड्थ की डायरेक्शन में कितनी आ गई 3, जो मैंने यहाँ सॉल्व की। सो विड्थ अपॉन वी दैट्स इक्वल टू 2 किलोमीटर अपॉन 3 किलोमीटर पर आवर, तो 2/3 आर आ गया। आप चाहे तो मिनट्स में कन्वर्ट कर लें, 2/3 इंटू 60, 40 मिनट्स का टाइम, 40 minutes. This is how you can solve these questions. I hope आपको ये सारे ठीक से समझ में आ गए। 2 मेथड्स बताए मैंने, अभी इसमें और चीज़ें बताने वाली भी हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो आज का लेक्चर में एक बार क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ, जिसका कुछ मिस हुआ हो तो वो काइंडली मेरे साथ साथ देख लेना। हाँ अर्पिता, वेरी गुड, 2/3 आवर्स। एक्चुअली क्या होता है, जब आप आंसर करते हो ना तो मेरे दिल को तसल्ली मिलती है कि नया बच्चा है चाहे पुराना है, वो कंट्रीब्यूट करे, नंबर 1, नंबर 2 उसको कितना समझ में आ रहा है, मुझे कितना बताने की जरूरत पड़ेगी, क्या मुझे उसको अलग अलग बार बार फोन करना पड़ेगा कि नहीं। So today's lecture was based upon an application of vector addition, and that is swimmer and river case. I discussed 2 particular types with you. Shortest possible path. अगर shortest possible path cover करना चाहते हो, A से B जाना चाहते हो, तो एज ए स्विमर आप खड़े होकर सोचोगे यार सीधा जाने की कोशिश करूंगा तो रिवर तो आगे ले जाएगी। सो आप अपने मन से इधर स्ट्रोक्स लगाते हो। हमें मैथमेटिकली देखना था कितना इधर स्ट्रोक्स लगाने पड़ेंगे, तो आपने उसे थीटा लिख दिया। अब ये VS है, ये VR है, राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गई। रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड करने के 2 तरीके हो गए, या तो VS cos थीटा या फिर अंडर रूट VS स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर। अब थीटा कैसे निकले, sin थीटा इज इक्वल टू VR बाय VS, लेकिन एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, VR हैज टू बी लेस देन VS। मैंने क्लियर किया, अगर ये इवन इक्वल भी होगी तो भी काम नहीं चल पाएगा। क्यों, यहाँ देखें, अगर VR VS के इक्वल हुई तो देखो sin थीटा इज इक्वल टू VR बाय VS, ये तो 1 बन जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 90 आ जाएगा। 90 का मतलब इधर स्ट्रोक्स लगा रहे हैं भाई, इधर स्ट्रोक्स लगाओगे तो या तो लेफ्ट जाओगे या फिर राइट जाओगे, या तो अपस्ट्रीम जाओगे या डाउनस्ट्रीम जाओगे, इधर कैसे जाओगे, हो ही नहीं सकता ना ये तो रिजल्टेंट वेलोसिटी इधर पाने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट दैट VR इज लेस देन VS। इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट टू नो। ठीक है, ये सब चीजें मैंने यहाँ बताई आपको कि रिजल्टेंट वेलोसिटी इस डायरेक्शन होनी चाहिए। यहाँ पे मैं अपने सारे बच्चों को एक बात बोलता हूँ, हमेशा ध्यान रखो, जिधर को जाना है रिजल्टेंट वहीं बनना चाहिए, एग्जैक्टली वहां बनना चाहिए। ठीक है, तो उसके ऊपर बेस्ड फिर मैंने आपको क्वेश्चन करवाया, आपको ये समझाया कि अगर बाई चांस VR ग्रेटर देन इक्वल टू VS आ गई तो कभी भी आप A से B के लॉन्ग ट्रेवल नहीं कर पाएंगे। रिजल्टेंट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझाया कि 2 तरीके से देख सकते हैं। फिर एक न्यूमेरिकल करवाया आपको, जिसमें रिवर की विड्थ गिवन थी 800 मीटर, स्विमर की वेलोसिटी 5 थी, रिवर की वेलोसिटी 3 थी। तो जब जैसे ही मैं देखता हूँ कि रिवर की वेलोसिटी कम है तो मुझे पता लगता है कि मैं अक्रॉस जा सकता हूँ, पर मुझे वेट करना चाहिए, क्वेश्चन की प्रॉपर कॉम्प्रिहेंशन लेनी चाहिए कि कहीं वो मुझसे टाइम मिनिमाइज करने के लिए तो नहीं बोल रहा है। तो ये प्लीज चेक करना है। शॉर्टेस्ट पाथ जैसे दिखाई दिया तो मन को सुकून मिला, अच्छा है तो ये वाला क्वेश्चन है। तो आपने V निकाल दिया, 4 आ गया, टाइम इज इक्वल टू W/V किया, 12 मिनट्स आ गया, दैट्स इट। साइन थीटा निकाला वो 37, डाउन स्ट्रीम अगर बताना चाहूंगा तो 90 प्लस 37, अप स्ट्रीम बताना चाहूंगा तो 90 माइनस 37। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। फिर अगर शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में जाना चाहते हो तो जो हमने टाइम अभी निकाला था W/VS cos थीटा, उसी को यूज कर लिया। अदरवाइज कॉन्सेप्चुअली समझाया, जब आप W की तरफ जाना चाहते हो, ऐसे जाना चाहते हो तो सारा एफर्ट वहीं लगाओ ना, तो आपने सारा एफर्ट उस डायरेक्शन में लगा दिया, दैट इज अक्रॉस द रिवर, जैसे कि यहाँ डायग्राम में बनाया गया है। इस तरफ VS लगाया, VR इधर आ गया, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आ गई।
ठीक है, 37 क्या क्यों आया, 53 क्यों नहीं आया? अच्छा देख मेरे भाई क्रिश, ये देखो, इस एंगल को देख रहे थे ना आप, ये वाला एंगल, इस एंगल में वी आर कितना था, वी आर 3 था और वी एस 5 था, 3/5। यहाँ देखो साइन थीटा 3/5 करोगे तो थीटा कितना आएगा, 37 आएगा ना। 53 तो तब आएगा जब साइन थीटा 4/5 हो, और यहाँ तो 3/5 बन रहा है क्योंकि ये 4 है, ये 5 है और ये 3 है। सो 3/5 कंसिडर करने में तो 37 ही बनेगा, इसलिए 37। तो चलो नेक्स्ट पार्ट में आ गया कि टाइम मिनिमाइज करना है, तो उसी डायरेक्शन में अपने एफर्ट्स लगाए। तो W अपॉन वी एस किया, W अपॉन वी एस, उससे टाइम निकल जाएगा। और आपको ड्रिफ्ट निकालनी थी क्योंकि आप आगे की तरफ पहुंच जाते हो। ड्रिफ्ट कैसे निकलेगी, रिवर आपको आगे लेके जा रही है उसी टाइम में, तो वी आर इंटू टी किया तो उससे आपको ड्रिफ्ट मिल गया। ठीक है, उसके ऊपर क्वेश्चन करवा दिया मैंने आपको कि 800 मीटर वाइड रिवर है, 3 किलोमीटर पर आवर से फ्लो कर रही है, स्विमर 5 से जा सकता है, तो मिनिमम टाइम बताना था और किस एंगल पे जाना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली हमने कहा कि हैज टू मेक स्ट्रोक्स परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो, टाइम W अपॉन वी एस आ गया, और ड्रिफ्ट निकाली तो 480 मीटर आ गई। ठीक है, फिर ऐसा ये क्वेश्चन दोबारा करवाया कि रिवर की विड्थ 2 किलोमीटर है और आप 5 से स्ट्रोक्स लगा सकते हैं, 4 जो है वो रिवर की वेलोसिटी है, तो आप कितने एंगल पे आपको चलना चाहिए और कितना टाइम आपको लगेगा। तो वहां से देखा कि थीटा निकालना चाहते हो तो क्रिश फिर ध्यान से देखना, यहाँ पे जब साइन थीटा की बात करोगे तो डियर 4/5 आएगा, जब साइन थीटा 4/5 बना तो एंगल 53 बनेगा। बस छोटा सा याद करो, 3 के सामने वाला एंगल छोटा, 4 के सामने वाला बड़ा, उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। 53 डाउन स्ट्रीम के साथ कितना, 90 प्लस 53, टाइम कितना लगा, W अपॉन V, तो 2 ये V बनेगा, तो 2/3 करके आपने सॉल्व किया। इसी क्वेश्चन में अगर टाइम मिनिमाइज करना होता तो मैं 2/3 करके सॉल्व करता, 2/5 करके, टाइम अगर मिनिमाइज करना होता। यहाँ क्या मिनिमाइज करना था, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपको डिस्टेंस मिनिमाइज करना है। मैं इसमें एक बार लिख देता हूँ, अगर टू मिनिमाइज टाइम, टू मिनिमाइज टाइम, तो टाइम मिनिमाइज करना होता तो टी बनता 2 अपॉन सारी वेलोसिटी स्विमर उसी डायरेक्शन में लगाता, 2/5 इंटू 60 करता तो 24 मिनट्स लगते। आप देख सकते हो जब उसने डिस्टेंस को मिनिमाइज किया तो 40 मिनट्स लगे, जब उसने टाइम को मिनिमाइज किया तो 24 मिनट्स लगे। दिस इज ऑल फॉर टुडे, आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। आई विल बी सेंडिंग क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन दीज कॉन्सेप्ट्स। आपको मैंने फिर बोल दिया, जिनके पास एसएल नहीं है अरेंज करो, या प्रदीप या उससे अगर एक्सचेंज हो सकते तो प्लीज एक्सचेंज कर लो, पॉसिबल ही नहीं है तो भाई कोई बात नहीं, फिर उसके साथ काम चलाओ। और पेरेंट्स वाला काम जरूर कर देना, अपना नंबर, अपनी क्लास, अपना नाम, अपने पेरेंट्स का नाम, उनका नंबर जरूर भेज दीजिए। ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप लोग एग्जिट कर सकते हैं, मैं अभी पॉज कर, कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है क्योंकि अभी मुझे मीटिंग को पॉज करके रखना पड़ेगा। Sir, please view my WhatsApp once. Okay, dear. I'll just. Sir, right now I have my another class over 5 for birds. Yes, sure, sure you can. इतना हो सकता है अर्पिता कि मैं अगर क्लास नहीं ले पाया क्योंकि आज ना एक्चुअली मुझे क्रिमेशन में जाना है। वो क्रिमेशन यही 4-5 के आसपास का है। आप मुझे कॉल कर लेना, बाई चांस मैं पिक नहीं कर पाया तो मैं आपको कॉल बैक कर दूंगा जब फ्री हो। ठीक है, and it was great to see your contribution in the class. I'm impressed. Good. Fine, मैं अब ऑफ कर दूंगा।